रोज काम पर जाते समय लड़का चुपके से एना बेकर को देखता था, लेकिन लड़के में उसे नमस्ते करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, जब तक कि एक दिन एना ने उसके पास जाने की पहल नहीं की। आखिरकार दोनों ने अपनी पहली बातचीत शुरू की। वे धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। लेकिन जल्द ही बॉस को दोनों के बीच रोमांस का पता चल गया। इससे वो बहुत गुस्सा हुआ। इसलिए बॉस ने सीधे जैक को बेकरी से निकाल दिया और एना को उसके होम टाउन वापस भेज दिया। जाने से पहले जैक ने अपनी शर्ट एना को यादगार के तौर पर दी। उसने कहा कि वह भविष्य में उसे जरूर ढूंढेगा। स्कूल लौटने के बाद जैक का पढ़ाई में मन नहीं लगा और वह महिला टीचर को खाली आंखों से घूरता रहता, क्योंकि जैक टीचर को एना के रूप में सोचता था। जब तक कि एक दिन उसकी मुलाकात लिसा से नहीं हुई, जो अभी अभी स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। यह जानने पर कि वह स्कूल की लाइब्रेरियन है, जैक ने तुरंत उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे लाइब्रेरी ले जाने की पहल की। लिसा के आने की वजह से जैक हर दिन लाइब्रेरी में बिताने लगा। लिसा का परफेक्ट फिगर देखकर वह धीरे धीरे फैंटेसी में डूब गया। लेकिन जैसे ही जैक ने लिसा को अपनी बात बताने की हिम्मत जुटाई, लिसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना कर दिया। जैक की सेल्फ एस्टीम को बहुत नुकसान हुआ। उसे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने दिल से एना को जाने नहीं दे पा रहा था। इसलिए जैक तुरंत ट्रेन से एना के शहर चला गया। असल में वह एना को एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अचानक एना को पहले ही एक नई कलीग से प्यार हो गया था। जैक पूरी तरह से टूट गया था। वह निराश होकर घर लौट आया। जब दादाजी को जैक के अनुभव के बारे में पता चला तो वह तुरंत समझ गए कि उनके पोते का टीनेज आ गया है। तभी दादाजी ने अचानक देखा कि बैंड में एक लड़की जैक को देख रही है। उन्हें तुरंत कुछ समझ आया, इसलिए दादाजी ने तुरंत दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग्स और मजबूत होती गयी। आखिरकार वे एक साथ हो गए। तब से दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे।